बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि वकील साहब जनाब करते क्या हैं कि जिस चीज़ के लिए इतना सारा वो हम उनको पे कर देते हैं। क्या किया जी, एक दरख्वास्त लिखी है ज़मानत की, तो ज़मानत की दरख्वास्त कितने पेजों पे, कोई 10 पेज 20 पेज कितने पेज लगे होंगे और एक पेज की वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर लिखा क्या है, टाइपिस्ट ने कितने ले लिए होंगे, फाइल कवर कितने का आया होगा। अब ये चीज़ें अगर इनको टोटल कैलकुलेट करें तो थोड़े से पैसे बनते हैं। वकील साहब कहते हैं जनाब आप 30,000 दे दो, 50,000 दे दो, लाख रुपया दे दो। तो ये कास्ट कितनी आ रही है उसके ऊपर और वकील साहब कितना चार्ज कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है बात कि वकील साहब इतना ज़्यादा क्यों चार्ज करते हैं। तो उसका आंसर है कि वकील साहब के अखराजात कितने आ जाते हैं। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी वकील साहब के पास जाएं तो कैसे कैलकुलेट करना है, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी होगी कि इस तरह हमने कैलकुलेट करना है। पहले एक मिसाल समझिए। एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ था, बहुत बड़ा बहरी जहाज़, इंजन फेल हो गया, उसका इंजन काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। बड़ी कोशिश की जनाब, इधर उधर भागो दौड़ो, रिपेयर नहीं हो रहा, दुरुस्त नहीं हो रहा, चल नहीं रहा। उन्होंने कहा अच्छा एक मैकेनिकल इंजीनियर की सर्विसेज ले। मैकेनिकल इंजीनियर साहब आए, बड़े बगौर उन्होंने जायज़ा लिया बहुत बड़े बहरी जहाज़ का, ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत देखा। एंड पे उन्होंने ये किया कि अपना बैग पकड़ा, बैग में से जनाब एक छोटा सा थोड़ा निकाला और जहाज़ के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उसने नॉक किया उसके साथ। थोड़ी देर में देखा तो जहाज़ जनाब ओके था, इंजन चल रहा है जहाज़ का। बड़ी हैरत वाली बात थी। कुछ टाइम गुजरा, उन्होंने अपना बिल बना के भेजा, $20,000 हमारा बिल है जी। ऑनर था, जो मालिक था, वो कहता है ये क्या बात हुई, आपने किया क्या है, तकरीबन आपने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा पकड़ के तो ठीक ठीक किया है, तो 20,000 प्लीज़ हमें डिटेल्ड बिल भेजें, पता चले किस चीज़ का 20,000। उन्होंने फिर डिटेल बिल भेज दिया मैकेनिकल इंजीनियर। उन्होंने कहा कि जनाब थोड़ा पकड़ के तो टिक टिक जो मैंने किया उसके $2 उसके हैं, तो बाकी $19,998 जो हैं इस चीज़ के कि मैंने किस जगह पर वो थोड़ा मारना था और किस फोर्स के साथ मारना था, इस एक्सपीरियंस के लिए बाकी के पैसे। समझ क्या आया इससे? समझ ये आया कि इंसान का एक्सपीरियंस होता है, उसकी स्ट्रगल होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद स्ट्रगल के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस के बाद वो शख्स उधर पहुंचता है। कुछ भी नहीं अभी किया, पहुंचा है, तो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस आ चुके होते हैं जो कि हिडन होते हैं, हमें पता ही नहीं होते। वकील साहब अगर आपके सामने मौजूद हैं तो उसका पेपर को चेक ना करें कितने पेपर खर्च हुए, तो कितने फाइल कवर कितने का है, ये देखिए कि वकील साहब को यहाँ पे पहुँचने में टाइम कितना लगा। उसने ज़िंदगी के कीमती 30 साल आपको, यानी वकील बनना, आपके सामने आपके वकील साहब मौजूद हैं, तो कैसे मौजूद हैं, एक स्ट्रगल थी इसके पीछे। कितनी तालीम हासिल की उसने, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाके तो उसने डिग्रियां हासिल करता रहा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। एक बच्चे को अगर तालीम दिलवानी हो ना तो कभी गौर कीजिएगा कि एक्सपेंसेस, नर्सरी क्लास के बच्चे के एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो इसने, इसके पेरेंट्स ने सारी ज़िंदगी सर्व कर दी जी, फिर वो जाके इतने सारे एक्सपेंसेस करके फिर वो वकील बना, और वकील बनने के बाद उसका एक्सपीरियंस, कितने साल तक एक्सपीरियंस हासिल किया इस फील्ड के अंदर, और फिर आप तशरीफ़ लाए और आप आके तो उसके टाइम की जो वैल्यू है ना वो देख नहीं पा रहे, ये कितना कीमती वकील है, उसका टाइम कितना कीमती है। आप उसको पे कर रहे हैं उन चंद दिनों के लिए, उन चंद मिनट्स के लिए कि मैं इसको 2 घंटे ही तो लिए, 1 घंटा टाइम ही तो लिए, 1 घंटे के लिए पे कर रहे हैं। नहीं, आपसे अगर वकील साहब 50,000, 1 लाख, 10 लाख अगर चार्ज कर रहे हैं, आप वो 30 मिनट के लिए या आप वो 1 घंटे के लिए नहीं पे कर रहे, आप वो सर्विसेज जो चार्ज कर रहे हैं वो उसकी ईयर्स की मेहनत है, सालों की मेहनत है, कई सालों की मेहनत है जो आप उसको पे कर रहे हैं। कि जनाब आपके पेशे नज़र होना चाहिए कि कितनी स्ट्रगल थी, कितने एक्सपेंसेस थे वकील साहब को यहाँ तक पहुँचने में जो आए।
उसके बाद ये वकील साहब हैं। फिर वकील साहब ने कौन सी बात करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, क्या लिखना है। कॉमन मैन को क्या लिखना है उसको पता ही नहीं होगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना कॉमन मैन को तो नहीं पता होगा। तो ये वो वकील साहब होंगे जो आपका केस कर रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करने हैं कि सिर्फ उसका टाइम जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो कैलकुलेट नहीं करना। वकील साहब की स्ट्रगल कितनी है इसके पीछे, उसके अखराजात कितने हैं, उसके मामलात कैसे हैं, वो सारा वो नोट करना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है कि अब इन वकील साहब की अगर ये इतनी फ़ीस कह रहे हैं तो ये रीज़नेबल है या नहीं है। तो कभी भी एक अच्छा क्लाइंट जो है वो कभी भी फ़ीस रीज़नेबल मुनासिब फ़ीस देते हुए कभी भी घबराता नहीं है। उसे पता है कि सर्विस बिलखुसूस जो हमारी वीडियोस देखेगा वो तो बिल्कुल ही फ़ीस देते हुए परेशान नहीं होगा। फ़ीस पे करनी चाहिए अगर आप पे कर सकते हैं। हाँ, एक अलहदा केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे बेचारा है ही ऐसी अल्लाह ना करे कंडीशन में कि ज़कात लेता है, खुदा न खास्ता कोई बेवा है बेचारी या यतीम बच्चे हैं, उनके राइट्स का कोई मैटर है, कुछ ऐसे मामलात हों कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वकील साहब। वहाँ मेरी दरख्वास्त हमेशा वकला को ये होती है कि आप यही समझिए कि जहाँ हम ज़कात देते हैं ना तो अपने इल्म की ज़कात होगी, आप ऐसा केस भी फ्री ऑफ कास्ट कर दिया करें, बल्कि एक्सपेंसेस भी अपने पास से लगा के कर दिया करें। अगर किसी बेवा का देखें, अगर किसी यतीम का देखें, ऐसे लोगों का, डिज़र्विंग जो लोग होते हैं, तो ये फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। तो वकील साहब के एक्सपेंसेस, उसका टाइम कितना कीमती है, उम्मीद है आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ आज मालूमात हासिल कर ली होंगी कि कैसे एक प्रोफेशनल बंदे का टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी फ़ीस का अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़ीस का लेवल। तो इसलिए फ़ीस कभी भी वकील साहब की फ़ीस को हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा है, और कभी भी कैलकुलेट करते हुए पेपर, पेंसिल, रबड़, शार्पनर इनसे कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि वकील साहब के जो लाइफ की स्ट्रगल है, जिस मुकाम पे वो बैठे हुए हैं, जो उनका नॉलेज है, जितना वो हार्डवर्क कर रहे हैं, और इतना भी नहीं कि वकील साहब के हम पास्ट की सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, नहीं, बाज़ दफ़ा केसेस ऐसे होते हैं कि उन फ्यूचर में भी वकील साहब आपका केस पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये वकील साहब ने फ़ीस चार्ज की है, और आपने देखा है बाज़ केसेस ऐसे हैं, ये बात तो बड़ी जल्दी से क्लाइंट कर देते, ओ जी पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है, वो जनाब दादा केस फाइल करे तो पोता जाके रिज़ल्ट लेता है, दादा फाइल करे पोता जाकर रिज़ल्ट लेता है। दादा और पोता ये रिलेशन, ये 2 नस्लें जो हैं, तो ये कैसे गुजरता है। वकील साहब तो फ़ीस चार्ज की ना वकील साहब ने, 1 लाख रुपये ले ली, फिर सारी ज़िंदगी वो आपका केस बाज़ दफ़ा लड़ता है, केस कई साल तक चलते हैं, और वकील साहब आपके साथ रहते हैं। कितने सालों के लिए उसने सर्विसेज आपके हैंड ओवर कर दी हैं जनाब। तो इसलिए फ़ीस को कैलकुलेट करते हुए इन चीज़ों को पेश नज़र रखिए। लेबर कितनी आएगी वकील साहब की, फिर वकील साहब के एक्सपेंसेस कितने आएंगे, टाइम कितना स्पेंड होगा, वकील साहब का अपना मेयार क्या है, उनका स्ट्रगल कितनी है कि वकील बनने में, वकील के एक्सपीरियंस गेन करने में कितनी स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ें पेश नज़र हों तो फिर वकील की फ़ीस आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें पेश नज़र रख के वकील के साथ फ़ीस तय करनी चाहिए, वकील भी खुश और इंशाल्लाह आप भी खुश। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।